गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको ये देख के लग रहा होगा कि हाँ यार सर ने आज तो ये पूरा बोर्ड भर दिया है। ओके, बट इट्स नॉट दैट कि आपको पूरा बोर्ड मतलब भर दिया है। मतलब इट्स लाइक सिंपल अपॉर्चुनिटी कि हाँ भाई ये कितना सिंपल करके आप लिख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ओके, सो यहाँ से चालू करते हैं ब्लड से। So blood is what? So it's a red color liquid connective tissue. Okay, liquid connective tissue. Connective tissue हम लोग टिश्यू जो हम स्टैंडर्ड 9 में चैप्टर नंबर 7 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो टिश्यू क्या होता है वो हम सबको पता है। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, आगे बदलते हैं कि रेड कलर इसका क्यों होता है। बिकॉज ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो है उसकी वजह से उसका रेड कलर होता है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? कंटेंट्स न्यूट्रिएंट, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में कौन से हैं? तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ओके, नाउ आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ओके, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है प्लाज्मा का, विच इज कंटेन 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। ओके, अब यहाँ पर प्लाज्मा आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन आपको सिंपल एक समझा देता हूँ कि प्लाज्मा, जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ब्लड का अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स जो है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ब्लड सेल्स जो है वो नीचे रह जाएंगे एंड प्लाज्मा जो है वो ऊपर रह जाएगा। तो दैट वुड बी, हम लोग अलग अलग उसके देख पाएंगे। तो प्लाज्मा का पेल येलो कलर होता है, लेमन येलो से स्लाइटली लो, लेकिन स्लाइटली येलोइश कलर का प्लाज्मा होता है। ओके, एंड ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इनटू द प्लाज्मा। उसके अंदर सस्पेंडेड मतलब उसके अंदर होते हैं। ओके, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। ओके, जैसे हम लोग शुगर को वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं, तो उसी तरीके से अब वो डिजॉल्व हो गया है तो उससे हम लोग कहीं पर भी ले जा सकते हैं, बॉटल में भर के हम लोग कहीं पर भी ले जाके कहीं से भी हम लोग पी सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजनस वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड को डिजॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा में उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, देन आते हैं ब्लड सेल्स और कॉर्पस्कल। ब्लड सेल्स और कॉर्पस्कल दोनों एक ही है। इट कंटेन्स 45% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम। आरबीसी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हम लोग बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आगे हम लोग देख सकते हैं प्लाज्मा में हो चुका है। डब्ल्यूबीसी, डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल यानी कि जो हमारी बॉडी का पार्टिकल नहीं है, ऐसा कोई भी पार्टिकल, वायरस या बैक्टीरिया या फंजाई या आल्गी, कोई भी अगर हमारी बॉडी में आता है तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी जो है उस पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करते हैं। ओके, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। एंड प्लेटलेट, तो प्लेटलेट क्या करेंगे? ब्लड क्लॉटिंग करेंगे। ब्लड को क्लॉट करना यानी कि एक स्टॉप कर देना, वहां पर फ्लो जो है ब्लड का स्टॉप हो जाएगा एट द साइट ऑफ इंजरी। आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर आपको चोट लगी है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो मैक्सिमम अगर छोटी कोई चोट लगी है तो 1 to 2 मिनट के बाद आपका ब्लड फ्लो जो है वहां से अटक जाएगा। ओके, व्हाई इज इट दैट? बिकॉज ऑफ प्लेटलेट। ओके, तो अब आते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ओके, दिस इज वन ऑफ योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको 2 मार्क में पूछा जा सकता है। ओके, सो सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी फॉर स्टोरेज, ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसाइसिस ऑफ न्यू सब्सटेंस। ओके, तो इसका मतलब क्या है समझते हैं कि न्यूट्रिएंट जो है हमारे डाइजेशन के बाद जो हमारे ब्लड में जो न्यूट्रिएंट सारे अंदर घुल चुके हैं, उन्हें बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है, हर एक सेल्स तक पहुंचाता है, जहां पर उनका ऑक्सीडेशन एंड रेस्पिरेशन होता है और उससे एनर्जी जनरेट होती है। ओके, सो दैट न्यू सब्सटेंस जनरेट होते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एटसेट्रा। ओके, एक्सक्रीटरी मटेरियल का मतलब क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल जो हम लोग कोई भी, हम लोग चलो फॉर एग्जांपल लेते हैं कि घर में खाना बना रहे हैं। ओके, तो हम लोग खाना बनाते वक्त हमारे कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत वेस्ट मटेरियल निकलता है। ओके, जिसका हम लोग खाना बनाने के लिए या खाना खाने के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते। तो सेम चीज़ हमारी बॉडी में भी हो रही है कि जो सेल में ऑक्सीजन पहुंचा है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचे हैं, उसमें से न्यू सब्सटेंस बनाने की जो केमिकल प्रोसेस है उसमें से वेस्ट मटेरियल निकलते हैं एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एटसेट्रा। ओके, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन भी ये ब्लड के थ्रू होता है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं।
देन एक्ट एज अ बफर फॉर रेगुलेशन ऑफ पीएच एंड बॉडी टेम्परेचर। ओके, ब्लड का पीएच जो है स्लाइटली बेसिक होता है, ओके स्लाइटली बेसिक होता है 7.4 के आसपास। ओके, एंड बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है 37.5 डिग्री सेल्सियस उसे मेंटेन रखता है। ओके, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीजेस, जो हम लोग डब्ल्यूबीसी के वर्क के बारे में पढ़े थे कि हाँ भाई डब्ल्यूबीसी वो पूरा का पूरा क्या करेगा, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या अलजी कोई भी अंदर आया है फॉरेन पार्टिकल तो उसे किल करने की कोशिश करेगा। ओके, तो उससे हमें डिसीज के सामने प्रोटेक्शन मिलता है। देन प्लाज्मा ऑफ द ब्लड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स। ओके, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, तो एक सिंपल वर्ड में समझा देता हूं कि हॉर्मोन्स आर सिंपल केमिकल विच हैड जिनकी पूरी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिनका एक पर्टिकुलर वर्क होता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ पर हार्मोन बनता है वहाँ पर उसका कोई वर्क नहीं होता, किसी और जगह पे होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी, ब्रेन के पास में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ओके, जो हमारी बॉडी की अलग अलग ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके अलग अलग केमिकल रिलीज करती है। ओके, ऐसे ही पेनक्रियाज, ओके, एक हमारी ग्लैंड है जहाँ से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अब जहाँ वहाँ पर निकल रहा है वहाँ पर उसका कोई वर्क नहीं है, बट वो जाएगा कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म यानी कि शुगर को तोड़ने के लिए वो कवर करेगा। ओके, देन प्लेटलेट हेल्प इन स्टॉपिंग द ब्लड एट द साइट ऑफ इंजरी बाय क्लॉटिंग, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। मेंटेन प्रॉपर वाटर बैलेंस, ओके, बॉडी का जो वाटर बैलेंस है उसे मेंटेन करने के लिए भी ये वर्क करता है। ओके, तो ये रहे आपके फंक्शंस ऑफ ब्लड। ओके, तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। देन आता है ब्लड वेसल्स। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स 3 तरीके की होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टरी। तो उनकी थिक मस्कुलर एंड इलास्टिक वॉल होती है, उनमें जो ब्लड जो फ्लो हो रहा है वो हाई ब्लड प्रेशर पे होता है। ओके, एंड दे डू नॉट पजेस वाल्व, जो हम लोग सेमिल्यूनर वाल्व, जो हार्ट के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने सेमिल्यूनर वाल्व पढ़े थे। ओके, तो सेमिल्यूनर वाल्व जैसे यहाँ पर अंदर आर्टरी में वाल्व अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, एंड दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी फ्रॉम द हार्ट, एक्सेप्ट कौन सी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगी। ओके, देन आते हैं वेन्स पे। ओके, तो वेन क्या है, थिन वॉल्स हैं, कैरी ब्लड एट लो ब्लड प्रेशर, दे हैव वाल्व्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ओके, वहाँ पर क्या होता है कि कई बार ब्लड जो है वो वापस चला ना जाए, उसकी वजह से यहाँ पर वाल्व्स अवेलेबल होते हैं। दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट कौन सी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती थी, और यहाँ पर पल्मोनरी वेन जो है वो कौन सा ब्लड फ्लो कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, एंड लास्ट आता है कैपिलरीज। ओके, तो कैपिलरी के बारे में देखते हैं। तो कैपिलरी क्या है, तो आर्टरी जब बहुत ज़्यादा डिवाइड हो जाती है, जैसे हम लोग ट्री का एग्जांपल लेते हैं कि चलो एक बहुत बड़ा ट्री है, तो उसमें उसका एक ट्रंक होता है, ट्रंक के बाद ब्रांचेस आती है, ब्रांचेस के बाद सब ब्रांचेस आती है, उसके बाद भी ब्रांचेस आती है। तो इसी तरीके से आर्टरी भी डिवाइड होके बहुत ज़्यादा छोटी होके अगर ब्लड वेसल्स बना रही है, तो उसके बाद जो सबसे लास्ट में जो ब्लड वेसल बचती है उसे हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। ओके, दे रीच टू द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज के हर एक सेल्स तक पहुंचेगी वो। ओके, द वॉल्स आर व्हाट, ओनली 1 सेल थिक। उनकी वॉल्स जो है सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी हुई होती है। ओके, दे कंटेन्स वाल्व्स टू प्रिवेंट ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब यहाँ पर उनका मेन वर्क क्या है, तो दे हेल्प इन एक्सचेंजिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स। उनके आसपास में जो भी सेल्स हैं उनका न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इन सब का एक्सचेंज कहाँ पर होता है, कैपिलरीज में। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि ब्लड वेसल्स कौन सी हुई, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। तो स्टूडेंट्स इसका यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इसका डिफरेंस बिटवीन भी पूछा जा सकता है कि भाई आर्टरी, वेन और कैपिलरीज का डिफरेंस बिटवीन बताओ।
Okay. So if you have any doubts, you can ask me anytime. Okay. Thank you.